फिर निवेदन है, अगर कोई तुमसे कह दे कि तुम्हारा ग्रह बेकार चल रहा है, तुम्हारे राशियां बेकार चल रही है, तुम्हारे दोष है, कोई कह दे कि तुम्हारे ऊपर ये दोष है, कोई कह दे तुम्हारे ऊपर वो दोष है, कोई कह दे तुम्हारे नक्षत्र बेकार चल रहे हैं, कोई कहे तुम्हारा एक्सीडेंट का योग है, कोई कहे तुम्हारा ये योग चल रहा है, कुछ कर सको ना कर सको, एक काम जरूर करना, किसी बड़ के पेड़ के नीचे, बट वृक्ष के नीचे थोड़ी देर बैठकर रोज प्रतिदिन श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना प्रारंभ करो, या पंचाक्षर मंत्र जपो नमः शिवाय, या षडाक्षर मंत्र जपो ओम नमः शिवाय, या महामृत्युंजय मंत्र जपो। पर शंकर का नाम अगर बट वृक्ष की छांव में बैठकर किया जाता है तो अकाल मृत्यु भी टल जाती है, अकाल मृत्यु भी टलती है। बट वृक्ष की छांव में अगर तप किया जाए, भजन किया जाए, मंत्र जाप किया जाए, नाम जाप किया जाए, स्मरण किया जाए, अकाल मृत्यु। क्यों नहीं करें? और जब हम बट वृक्ष की छांव में बैठकर भगवान का भजन करते हैं तो शिव तत्व हमारे ऊपर कृपा करता है, करता ही है। वो कहते हैं ना, उज्जैन के राजा कभी कृपा नजरिया, उज्जैन के राजा कभी कृपा नजरिया, राजा महाराजा जन्म लिया, मृत्यु साथ में लिखा कर आई है कि मौत आई। कब आएगी किसी को नहीं। पर सावित्री को मालूम पड़ गया था कि इस दिन ये मरे। आपसे निवेदन है, आप भी भगवान शंकर से एक बात जरूर कहना। भगवान शंकर से कहा करो, भोलेनाथ जब तू जन्म देता है ना तो 9 महीने पहले सूचना दे देता है कि कोई बच्चा पैदा होने वाला है। जन्म की सूचना मेरे शंकर अगर तुम 9 महीने पहले दे देते हो तो मरने की सूचना कम से कम 9 मिनट पहले तो दो। कम से कम 9 मिनट पहले दो तो हम कम से कम भगवान की भक्ति कर लें, भजन कर लें, कीर्तन कर लें, कोई वसीयत मसीयत लिखना हो तो सिग्नेचर कर पुरा के नचित कर लें। पर शिव कहते हैं कि जन्म की सूचना भले मैं 9 महीने पहले दे दूं, पर मरने की सूचना में 9 मिनट पहले नहीं दे सकता, क्योंकि 9 मिनट में तू राजा खटवाक का चरित्र कहता है। एक क्षण में प्राण छूटना है राजा खटवाक के, और भगवान का नाम लेकर चले गया तो उसको बैकुंठ पहुंचा दिया गया, क्योंकि एक क्षण में भगवान की भक्ति कर लिया, एक क्षण में। सूचना नहीं देगा। इसलिए आप सबसे निवेदन है, वो सूचना नहीं देगा कि कब मरना है, पर रोज ऐसे भजन करो कि हो सकता है कौन सा पल आखिरी हो। सावित्री ने, सत्यवान जा रहे थे वन में, सावित्री कहती है कि मैं तुम्हारे साथ आज वन में चलूंगी। सत्यवान बोले मुझे लकड़ी लाना है, संविधा लाना है भोजन के लिए। सावित्री ने अपने ससुर और सास से कहा कि मुझे जाने दो इनके साथ में। ठीक है बेटा जाओ। चल जाते जाते सावित्री एक काम कर गई, जो हम हमेशा आपको कहते आए हैं वो सावित्री ने आज कर दिया। अपने ससुर से
वो शिवलिंग का दर्शन मांग लिया कि जो शिवलिंग आपके पास में रखा है उसका एक बार दर्शन करो। हम आपसे रोज कहते हैं अपने दिन की शुरुआत एक लोटे जल से करो। रोज प्रतिदिन सुबह शंकर जी के मंदिर जाकर एक लोटा जल चढ़ाकर उसका दर्शन कर कर फिर नौकरी पर, ऑफिस में, सर्विस पे, दुकान पर फिर जाओ तो तुम्हारी जिंदगी में कोई भी अड़चन आएगी तो टल जाए। मुझे एक बार उस शिवलिंग का दर्शन करा दो पिताजी जो तुम्हारे पास में है। जैसे ही सूचना मिली धुमस्सेन ने अपना शिवलिंग निकालकर दर्शन कराया। सावित्री प्रणाम कर कर उसका स्पर्श कर कर अपने पति के साथ चल दी। बाबा शिव पुराण कहता है एक बेलपत्री का छोटा सा टुकड़ा भी जब कोई व्यक्ति अंदर खा लेता है, एक बेलपत्र का थोड़ा सा टुकड़ा भी अगर कोई मनुष्य खा लेता है, शिव जी पे चढ़ा हुआ या शंकर पे चढ़ा हुआ जल पी लेता है या शंकर जी के शिवलिंग का स्पर्श कर लेता है, तो उस स्पर्श का फल, उस बेलपत्र के पत्ते का फल, उस जल का फल उसके शरीर में 21 दिन तक रहता ही रहता है। अब बेलपत्री का पत्ता तो उस समय पर नहीं था, सावित्री ने नहीं पाया। शिवजी पे चढ़ा हुआ जल भी सावित्री नहीं पाई। केवल शंकर के शिवलिंग का स्पर्श करा, प्रणाम करा, दर्शन किया और सावित्री चल आश्रित होकर शिव के आश्रित होकर। एक पत्र है शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु शिवाय नमस्तु बोला सब दुख काटो मारा, हो बोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जप तेरी माला, भोले बाबा जप तेरी माला, बोला सब दुख काटो मारा, हो भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान निवासी हमारा, शमशान निवासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो भगवान देवादिदेव महादेव शिव ओगड़दानी तरकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शंकर की कथा कह रही है। शिव पुराण कहती है सावित्री पति का सिर गोद में रखकर बैठ गई। बड़ का पेड़ विश्वास का प्रतीक है। बट वृक्ष की छांव में जब तुम्हें लगे कि ग्रह बेकार चल रहे हों, कोई कष्ट आने वाला है, कोई दुख बहुत तेज आ गया, कोई तकलीफ ज्यादा आ गई, तो बड़ के पेड़ के नीचे बट वृक्ष की छांव में बैठकर श्री शिवाय
नमस्तुभ्यम जपना से जपो। और वट वृक्ष की छांव में बैठकर जपा गया भजन किया गया जीवन का सुख प्रदान कर। शिव नाम जपिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।